ध्यान दीजिएगा बाबू, आप लोगों को हम 3.3 दो लेसन पढ़ा चुके हैं ग्राफीय विधि से। हम समीकरण को हल किए थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम ग्राफीय विधि से हल किए थे। आप लोगों को बताए थे किस किसी विधि से बनता है ये। आज हम प्रतिस्थापन विधि से आप लोगों को ये चीज़ बता रहे हैं। सबसे आसान इसमें हमारा ग्राफीय विधि ही होता है। ध्यान से देखिएगा, अभी हम प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को हल कर रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि कैसे होता है पहले बता देते हैं आप लोग। इसमें दो समीकरण होता है, समीकरण 1 और समीकरण 2। ध्यान से देखिए, एकदम सिंपल तरीके से बताते हैं आप लोग को। पहले क्या है बाबू, हम कोई भी एक समीकरण लेंगे पहले, या समीकरण 1 लें या समीकरण 2 लें। तो हम पहले समीकरण 1 ही लेते हैं। तो क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे बाबू कि समीकरण 1 से। समीकरण 1 है क्या हमारा, समीकरण 1 यही है, x + y बराबर में 14। क्लियर बाबू। अब करना क्या है बाबू, ये हमारा प्लस है तो इधर जाके क्या होगा, माइनस होगा। तो x बराबर क्या होगा बाबू, 14 - 5। सिंपल तरीके से समझ में आ गया। हमें x से आप y का वैल्यू कोई भी निकाल सकते हैं। तो हमने x का वैल्यू निकाला, तो x का वैल्यू क्या हुआ, x का वैल्यू यही हुआ, ये प्लस है तो इधर जाके माइनस होता है। हम बताए हैं आप लोगों को कि कोई भी चिन्ह बराबर के इधर रहेगा, बराबर के उधर जाएगा तो उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यानी प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, गुणा रहेगा तो भाग, और भाग रहेगा तो गुणा। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, x का वैल्यू क्या आया, प्लस, इधर ये प्लस है तो इधर माइनस, यानी 14 - y। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जहाँ भी x का वैल्यू है वहाँ हम 14 - y रख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम। अब तो समीकरण 1 लिए हैं हम, तो किस में मान रखना है हमको, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ध्यान दीजिएगा बाबू। अब देखिए यहाँ से हम चलते हैं, आप लोग इसे कापी पे सीधे लिखिएगा, ऐसे लाइन मत दीजिएगा, जगह की कमी है इसके वजह से लिखे हैं हम यहाँ पे। ऐसे आप लोगों को नहीं करना है, सामने बनाते जाना है कॉपी में जहाँ तक है। समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ पे रखने पर लिखते हैं तो हमारा गलत हो सकता है। प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं तो हम लिखेंगे प्रतिस्थापित करने पर। प्रतिस्थापित करने पर, तो बाबू क्या है समीकरण 2, x - y बराबर क्या है बाबू, 4। यानी कि समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, यानी कि x का जो वैल्यू है वो समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 का वैल्यू यही है, तो x के स्थान पर, तो x का मान क्या है बाबू, देख लीजिए यहाँ पे x का जो मान है क्या है, 14 - y बराबर में 4। अब क्या करेंगे बाबू, 14 हो गया, यहाँ पे 1 y और 1 y क्या हो जाएगा, 2 y बराबर में बाबू 4। तो -2y बराबर क्या होगा, 4। ये प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो -2y बराबर हो जाएगा बाबू -10। 2 सत्ते 2 5 बाबू करके दिखा देते हैं, नहीं तो आप लोगों को परेशानी होगी। तो y बराबर हो जाएगा -10, गुणा है तो इधर आके भाग, 2 5 10। y का वैल्यू हमारा 5 आ गया। अब क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर। समीकरण 1 है क्या बाबू, तो समीकरण 1 है x + y बराबर है 14। तो x तो y का वैल्यू क्या है हमारा बाबू, 5 रख देंगे 14। तो x बराबर होगा 14 - x बराबर, यहाँ पे हमारा बाबू x का वैल्यू देखिए, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू हमारा आया है यहाँ पे 9 आया है। यहाँ x का वैल्यू 9 हुआ, और y का वैल्यू क्या हुआ, 5। y का वैल्यू बाबू हाँ यहाँ पे 5 है, 5 हुआ। अब इस चीज़ को हम एक काम कर सकते हैं, मान लीजिए अगर आपसे कोई परीक्षा देने आप जाते हैं तो आप मैथ बनाते हैं, तो उसके बाद हमारा क्लियर नहीं हो पाता कि हमारा मैथ सही है या गलत है। उसके लिए एक चीज़ बताते हैं आप लोगों को, बस सिंपल सी जांच कर लिया जाए, किसी समीकरण में मान रख दिया जाए, अगर दोनों तरफ बराबर आया तो सही है। तो x + y लिखे हैं, y + y बराबर 9 है।
सॉरी 14 है, तो देख लीजिए x का वैल्यू 9 और भी इसका वैल्यू 14 बराबर 14, दोनों बराबर आ गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ हमारा कि दो ये जो मान हमारा आया है वो सही है। बस बाबू क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन बताया 3.3 का पहला क्वेश्चन हो गया, और दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों को। बस वही काम होगा जो काम उसमें हम किए हैं। चलेंगे कोई भी एक समीकरण से लिखेंगे, समीकरण 1 से लिख देंगे बाबू। कोई भी समीकरण ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, लेकिन 1 अच्छा रहता है। ध्यान दीजिएगा बाबू, समीकरण 1 से तो क्या करेंगे बाबू, एस माइनस टी बराबर बाबू हुआ 3। तो एस बराबर क्या होगा बाबू 3, ये बराबर के इधर माइनस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। कहने का मतलब कि हमारा एस का मान ले रखेंगे, निकालेंगे या नहीं तो टी का मान निकालेंगे। सबसे सिंपल हुआ, हम इसका मान ही निकाल लेते हैं। एक चीज़ आप लोगों को बता देते हैं, और बहुत आसान तरीका है, नहीं तो चलने दीजिए, कोई बात नहीं है। अब समीकरण 1 से अगर मान निकाले हैं एस का, तो समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में शॉर्टकट में हम बाबू लिखे हैं, समीकरण 2 में एस का मान प्रति स्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने का मतलब क्या हुआ उसके स्थान पे रखने पर बाबू। तो क्या है, एस बट्टे में 3 प्लस टी बट्टे में 2 बराबर 6। इसका वैल्यू क्या है बाबू हमारा, इसका वैल्यू देखिए क्या है, 3 प्लस टी बट्टे में 3 प्लस टी बट्टे में 2। एलसीएम क्या होगा बाबू 6 हो गया। एलसीएम बट्टा बट्टा जोड़ाता है, 3 2 का लोगे तो 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 2 बार में कट गया, 2 से गुना कर देंगे इसमें। 3 प्लस टी, 2 3 आई 6, 2 के पहाड़े में 6 कितने बार में आएगा 3 बार में। 3 में टी से करेंगे तो कितना होगा 3t। अब चीज़ बाबू दूसरा पार्ट इधर ले सकते हैं हम, अच्छा रहेगा। 3 दूनी 6 हुआ, 3 में 2 से गुणा होगा, इसमें कोष्ठ के बाहर और अंदर आता तो गुणा होता है। 3 दूनी 6 हुआ, और 2 में टी से होगा गुणा तो क्या होगा 2t। उसके बाद क्या बचा बाबू 3t। अब बट्टे में क्या है बाबू 6 बराबर 6। अब करना क्या है, एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे रखिएगा आप लोग, ये जल्दी है। या का चिन्ह है, ये भाग है तो गुना हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए 6 प्लस 3 2 5 टी बराबर में 36। तो 5 टी बराबर क्या होगा बाबू 36। ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, तो 5 टी बराबर में 30। टी बराबर क्या होगा 30 बटे में 5, 5 छके टी का वैल्यू क्या हुआ पुनः हम लिख सकते हैं, पुनः लिखकर टी का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर क्या होगा बाबू। अब लिखेंगे एस माइनस टी बराबर क्या है 3 हुआ बाबू। अब टी के जगह पर क्या लिखेंगे, एस माइनस टी के जगह पे 6 लिखेंगे 3, तो एस बराबर 3 प्लस 6, तो इस बराबर क्या होगा 9। अतः हमारा हुआ एस बराबर 9 और टी बराबर 6। जांच भी कर देते हैं, जांच लिखेंगे, जांच में क्या होगा एस माइनस टी बराबर में 3, एस की जगह पर क्या है 9 और टी का वैल्यू 6, 3 बराबर 3 सही है। दूसरे समीकरण भी रख के कर सकते हैं।